जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया में हुए एक बहुत ही बड़े मैराथन फ्रॉड के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, 16 अक्टूबर को कमांडो हाफ मैराथन नामक एक रेस होने वाली थी। कमांडो हाफ मैराथन ये कोल्हापुर में होने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऑर्गेनाइजर्स ने फोन स्विच ऑफ करके अपना फोन स्विच ऑफ किया और रनर्स को बताया गया कि रेस कैंसिल हो चुकी है। तो एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैं 7 साल से रनिंग कर रहा हूं, मैंने इतना बड़ा खुला ओपनली फ्रॉड करते हुए आज तक नहीं देखा। मेरे को बहुत रनर्स का कॉल भी आया था कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पर इस रेस के बारे में क्यों नहीं कवर किया, इतना अच्छा प्राइज मनी है इस रेस में, क्यों नहीं कवर किया। मुझे बहुत लोगों का कॉल्स भी आया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस रेस के बारे में अपने चैनल पे क्यों नहीं कवर किया। लेकिन उससे इस वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारे फ्रॉड्स के बारे में बताना चाहता हूं, कैसे कैसे फ्रॉड होता है इंडिया के रनिंग रेसेस में, जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स इंडिया में होते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पहली बार इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है इंडिया के रोड रनिंग रेसेस में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कमांडो हाफ मैराथन का एडवर्टाइजमेंट, कमांडो हाफ मैराथन कोल्हापुर का एडवर्टाइजमेंट 2-3 महीने पहले से शुरू हो चुका था और सबके नजर में ये रेस आ गई थी, क्योंकि इसमें इतना प्राइस था कि आप विश्वास नहीं कर सकते, इतना प्राइस था। आप बिलीव नहीं करेंगे, हाफ मैराथन में 1,20,000 फर्स्ट प्राइस था और 10th पोजीशन के लिए भी प्राइस दिया गया था 9-10 हजार। तो इतना ज्यादा प्राइज मनी, इवन टाटा मुंबई जैसे सबसे बड़े मैराथन रेसिस में भी एज कैटेगरी में प्राइज नहीं है, इतना ज्यादा इसमें प्राइज मनी था। तो ये रेस मेरे भी नजर में आई थी, तो मैंने इसको चेक किया था। तो इस रेस के बारे में पता लगाना शुरू करने के बाद मैंने देखा कि इस रेस में कुछ गड़बड़ियां पहले से ही नजर आ रही थी। जैसे इनके कुछ फेसबुक पेजेस पे आप देखेंगे तो कहीं पे 24 सितंबर का रेस का डेट दिया हुआ था, कहीं पे 16 अक्टूबर का डेट दिया हुआ था रेस का, कहीं पे कुछ और डेट्स दिया था। तो सबसे बड़ा शक वहां पे था, मुझे मिला। लेकिन बात ये भी थी कि इस रेस का रजिस्ट्रेशन कुछ जाने माने रजिस्ट्रेशन वेबसाइट्स पे इसका रजिस्ट्रेशन लिंक था, तो एक थोड़ा सा एश्योरेंस देने वाली बात थी। लेकिन फिर भी मैंने जो है बहुत सारी एंगल से इस रेस के बारे में पता लगाना चालू किया। तो जो है इसका रजिस्ट्रेशन अच्छे अच्छे वेबसाइट्स पे था, तो ये एक अच्छी बात थी। लेकिन फिर भी मैंने ऑर्गेनाइजर्स को फोन किया था इसके बारे में पूछने के लिए कि आप इतना अच्छा प्राइज मनी कैसे दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनको एक बहुत ही अच्छा स्पॉन्सर मिला है, तो इसलिए उन्होंने इतना अच्छा प्राइस दिया हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके स्पॉन्सर का नाम क्या है, आप स्पॉन्सर का नाम क्या है। तो उन्होंने स्पॉन्सर का नाम बताया नहीं था उस समय। तो उस समय मुझे एक डाउट आया था कि ये जैसे रेस होती है बड़े, तो स्पॉन्सर का नाम पब्लिश किया जाता है, तो इन्होंने कोई स्पॉन्सर का नाम भी पब्लिश नहीं था इनके वेबसाइट पे। तो एक बहुत ही बड़ी शक की बात थी और इसलिए मुझे डाउट आया। तो इसलिए मैंने ये रेस अपने YouTube चैनल पे इस रेस को कवर नहीं किया था। मुझे शुरुआत से ही ये गड़बड़ लग रहा था। लेकिन आप पूछ रहे होंगे कि मैं अगर ये रेस गड़बड़ थी, अब फ्रॉड थी, तो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को क्यों नहीं बताया कि ये रेस फ्रॉड है। तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अगर मैंने बता दिया कि रेस फ्रॉड है और कल को सही में रेस गलती से सही असली रेस निकल जाए, तो मेरा फंसने का चांस था। अगर मैं बता दूं फ्रॉड है तो भी प्रॉब्लम होने की संभावना थी, और फ्रॉड नहीं है, अच्छी रेस है, प्राइज मनी बताऊं तो भी फंसने की संभावना थी। इसलिए मैंने इस रेस के बारे में अपने YouTube चैनल पे बिल्कुल भी कवर नहीं किया। और वैसे ये रेस रिकॉग्नाइज्ड रेस भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल पे इस रेस के बारे में कवर नहीं किया। तो इस रेस में बहुत रनर्स ऑल ओवर इंडिया से रनर्स आए थे। उनका ट्रैवलिंग का खर्चा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा और बहुत ही समय खर्च हो गया है, वेस्ट हो गया है। तो आज तक का ये इंडिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा फ्रॉड है। और ऑर्गेनाइजर्स ने, इवन इसके जो ऑर्गेनाइजर्स है वो सुसाइड भी कर लिया है।
एक्चुअल क्या बात हुई है अभी तक पता नहीं चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन एक तरह से बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है रनर्स के साथ। तो इसमें कुछ रनर्स का भी गलती है, कुछ वेरिफिकेशन करके जाना चाहिए रनर्स को। कहीं भी रेस होती है तो सिर्फ प्राइज मनी देख के नहीं जाना चाहिए, और भी बहुत चीजें होती है। रेस का ऑर्गेनाइजर्स कौन है, रेस कैसे ऑर्गेनाइज होती है, ये भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अगर कोई भी ऐसे ही फेसबुक पे एक फोटो डालता है, बहुत सिंपल है एक फोटो डालना, प्राइज मनी अनाउंस करना, सिर्फ प्राइज मनी देख के रेस में जाना, मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो मैंने देखा है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत ऑल ओवर इंडिया रेसिस कर चुका हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमारे जो रनर्स होते हैं वो बहुत ही सीधे होते हैं, बहुत ही ऐसी चीजों में बहुत जगह फंस जाते हैं। तो कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और भी अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो बहुत सारे रेसेस कैंसिल हो गए थे या पोस्टपोन्ड हो गए थे, लेकिन उस समय पे बहुत रेस ऑर्गेनाइजर्स ने ना ही पैसों का रिफंड किया, ना ही रजिस्ट्रेशन कैरी फॉरवर्ड किया। तो लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया रनर्स को फंसा के। मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है। एक रेस अनाउंस हुई थी, भाखरा नंगल हाफ मैराथन व्हील्स एंड स्ट्राइक्स, BNWS वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। अभी भी इस वेबसाइट पे पोस्टपोन्ड दिखा रहा है, लेकिन इनको मैंने 10 बार फोन किया अब मेरा रजिस्ट्रेशन फीस रिटर्न करने के लिए। 800 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस मैंने भरा था। अभी 2 साल 3 साल होने वाले हैं, इन्होंने अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन फी रिफंड नहीं किया है। तो ये भी एक जो NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी इसमें इन्वॉल्व है, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो इन्होंने भी अभी तक किसी भी रनर्स का पैसा रिफंड नहीं किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फ्रॉड रेस है, और ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे और ऐसे बहुत फ्रॉड रेसेस निकले हैं। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रेस में आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस सेटअप है, जैसे एक टफमैन ऑर्गेनाइजेशन है। मेनली नॉर्थ इंडिया में ये रेसेस करवाते हैं टफमैन। तो मेरा इनके साथ एक एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने चंडीगढ़ हाफ मैराथन करवाया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला था कि विनर्स के लिए स्पेशल प्राइजेस है। और जब मैं उनके रेस में जो विनर था, तो मैंने उनसे पूछा था कि प्राइस क्या है, मेरे लिए प्राइस क्या है। तो उन्होंने बोला था कि प्राइस मेडल जो आपको दिया था वही प्राइस है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करना कि स्पेशल प्राइज है और बाद में बोलना मेडल ही प्राइज है। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि मेडल तो हर एक फिनिशर को मेडल दिया जाता है किसी भी रेस में, तो हम उसको प्राइज मानते नहीं है। तो जो टफमैन है ये भी एक बहुत ही जो है पैसे बनाने वाला इनका बिजनेस है। इनके किसी भी रेस में कोई प्राइज मनी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फी भी बहुत ज्यादा होती है। इनका एक रेस हुआ था 100 किलोमीटर स्टेडियम रन, आप सब जानते होंगे। 90 किलोमीटर पे इनका टाइमिंग सिस्टम भी फेल हो गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं, रनर्स 90 किलोमीटर तक दौड़ चुके हैं और उसके बाद इनका टाइमिंग सिस्टम फेल हो गया था। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप टाइम पास के लिए जा रहे हैं, तो इनके रेसिस में जाना कोई गलत चीज नहीं है। वैसे इनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन जहां तक प्राइज वगैरह होता है, इनके रेसेस में एक भी प्राइज नहीं दिया जाता है। जैसे गांव के गरीब एथलीट्स होते हैं, तो इनके रेस में ये सोच के जाते हैं कि इतनी बड़ी रेस होगी, प्राइज तो होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टफमैन के किसी भी रेस में कोई भी प्राइज नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक डेली वर्ल्ड चंडीगढ़ मैराथन होता है। ये लोग 1 लाख रुपए वगैरह बहुत अच्छा प्राइज मनी अनाउंस करते हैं, लेकिन एक साल तक विनर्स को ये लोग प्राइज मनी नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है एक साल तक प्राइज मनी अटका देना ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो ऐसे रेसिस में जाने से पहले 10 बार सोच के, हमारे जो एथलीट्स है, स्पेशली जो जीतने के लिए एथलीट्स जाते हैं, उनको ऐसे रेस में जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए।
आप अगर इतने बड़े रेस में फुल मैराथन जीतते हो या हाफ मैराथन जीत लेते हो मेहनत करके, और एक साल तक भी आपके पास प्राइज मनी नहीं आता है, तो ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है। तो ये जो डेली वर्ल्ड चंडीगढ़ मैराथन है, इस साल का भी रेस अनाउंस हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इस साल भी टाइमली प्राइज मनी देंगे। तो दोस्तों, और एक तरीका फ्रॉड का मैं बताना चाहता हूँ, ये तो मैं फ्रॉड नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से मुझे लगता है ये बहुत बड़ी रनर्स की तरफ से, एक रनर्स को आप एक तरह से धोखा दे रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे रेसेस में प्राइज मनी एडवांस में अनाउंस नहीं किया जाता है, तो रनर्स को क्या लगता है कि पिछले साल भी इनके रेस में अच्छा प्राइस था, तो इस साल भी होगा, सोच के रनर्स एडवांस में रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रेस के एक हफ्ता पहले जो प्राइस अनाउंस किया जाता है वो बिल्कुल कम प्राइज मनी अनाउंस किया जाता है, पिछले साल के मुकाबले उसका आधा गुना भी नहीं होता है प्राइज मनी। तो ये भी एक तरह का फंसाने वाला चीज है हमारे रनर्स को, कि एडवांस में प्राइज मनी क्या है अनाउंस नहीं करना है, ये भी एक गलत मुझे लगता है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। कुछ रेसेस होते हैं उनके वेबसाइट में अगर प्राइज मनी नहीं है तो क्लियरली लिखा होता है वी डोंट गिव एनी प्राइज मनी, तो वो एक मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो एडवांस में बता तो रहे हैं कि इस रेस में कोई प्राइज मनी नहीं है। उसके बाद दोस्तों, कुछ रेसेस है जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं लेकिन आपको फैसिलिटीज कुछ नहीं देते हैं। जैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ इस साल के जो जून में हुआ था अपले पुणे मैराथन में, आप बिलीव नहीं करेंगे, इवन फुल मैराथन रनर्स के लिए ना पानी खत्म हो गया था, रूट पे भी खत्म हो गया था, और फिनिशिंग लाइन पे ब्रेकफास्ट के टेबल पे भी पीने का पानी भी नहीं था, मेडल्स भी खत्म हो गए थे और ब्रेकफास्ट भी खत्म हो गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं, रनर्स 20 किलोमीटर 40-42 किलोमीटर फुल मैराथन दौड़ के आ रहे हैं और आपके पास खाने के लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं है। तो ये भी एक तरह का, ऐसे रेसिस में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत ही बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे प्रोकैम के रेसिस होते हैं, टाटा मुंबई मैराथन, एयरटेल दिल्ली, टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलोर, इनका रजिस्ट्रेशन फी 2000 के ऊपर होता है, लेकिन आप इनका रेस नो डाउट विदाउट अ डाउट सबसे बेस्ट रेसिस होता है, बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड रेसिस होता है। इनके रेसिस में दौड़ने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते, इनके फुल मैराथन रेस में भी आप 42 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, लेकिन आपको एक ब्रेकफास्ट तक नहीं दिया जाता। आपसे 2-2.5 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन फी लिया जाता है प्रोकैम की तरफ से, लेकिन वो लोग आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं देते। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको एक केला दिया जाता है और पैकेट में एक सैंडविच टाइप का, एक पैकेट में एक ब्रेड टाइप या सैंडविच दिया जाता है। 42 किलोमीटर के बाद आपको अगर कोई सैंडविच दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो मुझे लगता है ये प्रोकैम की तरफ से बहुत ही गलत चीज है। इस ट्रेंड को उनको चेंज करना पड़ेगा, रनर्स को ब्रेकफास्ट देना उनका कर्तव्य बनता है। उसके बाद दोस्तों, एक और बड़ा फ्रॉड हुआ लॉकडाउन के टाइम में। बहुत सारे रेसेस पोस्टपोन्ड हो गए या कैंसिल हुए, लेकिन रनर्स का रजिस्ट्रेशन फी अभी तक ना ही रिफंड किया गया, ना ही उसका वापिस किया गया। जैसे मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, मैं बताता हूँ। पिछले साल का जो स्केचर्स चेन्नई मैराथन जनवरी में होने वाला था, लेकिन थर्ड लॉकडाउन के वजह से ये रेस पोस्टपोन्ड हो गई थी मार्च में। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे रिफंड चाहिए, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मार्च वाली रेस में नहीं दौड़ पाऊंगा। तो इन्होंने मुझे रिफंड देने से मना किया था। उसके बाद मैंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उनका कुछ पैसा लगा होगा मेडल के लिए, बिब के लिए, तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि मेरा कैटेगरी चेंज किया जाए, फुल मैराथन से हाफ मैराथन में कैटेगरी चेंज किया जाए, क्योंकि मेरी फुल मैराथन की प्रिपरेशन नहीं है। तो उन्होंने फुल कैटेगरी चेंज के लिए भी मना किया था। उसके बाद चलो ठीक है, वो भी नहीं, उसके बाद कैटेगरी चेंज के लिए भी मना कर दिया उन्होंने। तो मैं उस रेस में नहीं जा पाया। मैंने लास्ट में सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया, मेरा और कुछ और रनर्स का एटलीस्ट टी शर्ट तो दिया जाए, तो उन्होंने मेरा टी शर्ट तक नहीं दिया है। तो ये भी मुझे लगता है ये फ्रॉड नहीं है, लेकिन एक तरह से बहुत ही गलत चीज है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। आप उनसे इतना रजिस्ट्रेशन फीस लेते हो और उनके कुछ रिक्वेस्ट को आप
जो है उनका कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उसको मना करते हो, तो ये भी एक बहुत ही गलत चीज है। उसके बाद दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे वर्चुअल रेसेस हुए और आप बिलीव नहीं करेंगे 500-600 रुपीज आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस भरा सिर्फ एक मेडल के लिए, जो एक 80-50-60 रुपए का मेडल आता है उसके लिए आपने 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस भरा। लेकिन फिर भी कुछ रेसेस थे, जैसे माय समय यानी भी स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व थे रनर्स लॉकडाउन के टाइम पे। लेकिन एक रेस मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे वडोदरा माइल बैंक वर्चुअल रेस था। इसमें 1.5 महीने के आसपास आपको कंटिन्यू रनिंग करना था। जो सबसे ज्यादा रनिंग करता है उसके लिए प्राइजेस अनाउंस हुआ था, टी शर्ट्स, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स अनाउंस हुआ था। और इस रेस में मैं 6th पोजीशन पे था। अभी ये रेस खत्म होकर अभी 5-6 महीने हो रहे हैं, अभी तक मेरा मेडल और सर्टिफिकेट, ट्रॉफी इन्होंने अभी तक, और टी शर्ट अभी तक मेरा इन्होंने मुझे दिया नहीं है। मैं इनको रिक्वेस्ट बहुत बार कर चुका हूँ, बार बार कर चुका हूँ, व्हाट्सएप पे, इनके जीमेल पे, इनके कस्टमर सपोर्ट पे मैं बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया हूँ, लेकिन इन्होंने अभी तक मेरा ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मेडल कुछ भी अभी तक मुझे नहीं दिया है। तो मुझे लगता है ये भी एक वडोदरा माइल बैंक इवेंट जो है ये भी एक तरह का फ्रॉड है। आप 175 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हो, अनाउंस करते हो कि प्राइजेस है, बाद में विनर्स को प्राइज ना देना, तो ये भी बड़ा फ्रॉड है। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कोई कुछ फ्रॉड हुआ है तो कृपया आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा अपने चैनल पे उसको हाईलाइट करने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।